स्वागत है आपका संस्कृत की पाठशाला में। बच्चों, आज हम पाठ 2 करेंगे जिसका नाम है स्वर्ण काकः, सुनहरा कौवा। इसमें सुनहरे कौवे के द्वारा यह बताया गया है कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। स्वर्ण काकः। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। कि प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री न्यवसत रहती थी। तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या उसकी एक दुहिता पुत्री विनम्र मनोहरा च और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलनाम आक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एकदा माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावल डालकर या रखकर पुत्रीम आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे, सूर्य की धूप में तंडुलान की चावलों को, खगेभ्यो रक्ष, चावल की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनन्तरम एको विचित्रः काकः समुड्य तम उपाजगाम। किंचित कालात् अनन्तरम, कुछ समय के बाद, एक विचित्र काकः कौवा समुड्य उड़कर उपाजगाम का अर्थ होता है कि पास पहुंचा। ताम उपाजगाम, उसके पास आया। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः, ऐसा एतादृशः सुनहरे पंखों वाला स्वर्णपक्षः, रजतचंचुः, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः, सुनहरा कौवा, तया, उसके द्वारा, पूर्वम दृष्टः, पहले नहीं देखा गया था। पूर्वम न दृष्टः, उसे, तम तंडुलान खादंतम, चावल खाते हुए, हसंतम च, और हंसते हुए, विलोक्य, देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धः, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती, सा प्रार्थयत, उसे निवारयन्ती, रोकती हुई, वह बोली, वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान मा भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्णम पक्षः काकः प्रोवाच, सुनहरे पंखों वाला कौवा कहने लगा, माँ शुचः, दुख मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राग, सूर्य निकलने से पहले, गांव के बाहर, ग्रामात् बहिः, पीपल वृक्षम अनु, की पीपल के वृक्ष के पास, त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, तंडुलम मूल्यम दास्यामि, चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, और खुश हुई बालिका, जो बालिका खुश हुई थी, उससे निद्राम अपि न लेभे, निद्रा भी नहीं आई, उसे रात को निद्रा भी नहीं आई और वह सुबह होने का इंतजार करने लगी। सूर्यातात् पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, सूर्य निकलने से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई, पहुंच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजातः, और वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य, देखकर, वह आश्चर्यचकित, हैरान हो गई, संजाता, यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, क्योंकि वहां सोने का महल था है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम अहो बाले, जब वह काकः कौवा शयित्वा सो करके प्रबुद्धः उठा, तदा तेन, तब उसने, स्वर्ण गवाक्षात होता है खिड़की से, स्वर्ण सोने की खिड़की से कहा,
हहो बाले कि अरे बालिका त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या प्रवोचात अहम निर्धनम मातुम दुहिता अस्मि, कि मैं गरीब माता की बेटी हूँ। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आस्ताद, इसलिए तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवनम आस्ताद, सोने की सीढ़ी से वह वहाँ पहुँची। आससाद होता है पहुँचना। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मयम गता, और महल में चित्र विचित्र अनोखी वस्तुएं संजितानी सजी हुई दृष्टवा देखकर सा विस्मयम गता, वह बहुत देर तक हैरान रह गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्रह, और थकी हुई उसे देखकर काकः प्रह, कौआ कहने लगा। पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, कि पहले तुम प्रातराशः होता है नाश्ता सुबह का, कर लो, पहले तुम सुबह का नाश्ता कर लो। वत त्वम स्वर्णस्थाल्याम, बताओ फिर तुम सोने की थाली में लोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। तब बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। और तब वह कन्या न एतादृक् स्वादु भोजनम तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, और तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकीन स्वर्ण स्थाल्याम, जब जो सुनहरा कौवा था उसने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा, परिवेशितम परोसा गया। न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज से पहले बालिका ने नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवा बोला बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् तत् त्वम सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, की तुम हमेशा यहीं रहो। परंतु तुम्हारी त्वमाता वर्तते च एकाकानी, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम अपने घर शीघ्र ही जल्दी ही जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, यह कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटियां, तिस्रः मंजूषा पेटियां, निस्सार्य निकालकर ताम प्रत्यम अवतत, उससे कहने लगा, बालिके यथ इच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकाम, की इच्छा के अनुसार एक पेटी ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रग्रह्य, और सबसे छोटी पेटी लेकर के बालिकया कथितम इयत एव मद इय तंडुलनाम मूल्यम, कि यह ही इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। लघुतमाम मंजूषाम प्रग्रह्य बालिकया कथितम इयम एव मयम तंडुलनाम मूल्यम, कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। और गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाट्यति, घर आकर जब उसने पेटी खोली, तस्या महाहाणी हरिकाणी विलोक्य, और हीरकाणी विलोक्य, और जब वह घर आई तब उसने जो पेटी थी बहुमूल्य उसने देखे, उसमें पेटी को खोला तो बहुमूल्य, महाहाणी होता है बहुमूल्य, और हीरकाणी हीरे को देखकर विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजातः, वह प्रसन्न हो गई। और उस दिन से धनिका च
संजाता, वह धनवान हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यसत। उसी गांव में एक लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। और ईर्ष्या के कारण उसने उस सुनहरे कौवे के रहस्य को अभिज्ञातवती जान लिया। सूर्या तपे, सूर्य की धूप में तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावल रखकर तया अपि उसने भी अपनी पुत्री को रखवाली के लिए लगा दिया। तथैव उसी प्रकार स्वर्णपक्षः काकः, सुनहरे पंखों वाला कौवा तंडुलान भक्ष्यत, चावल खाते हुए ताम अपि, उसे भी तत्र एव आकार्यत, उसे भी वहीं पर बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रवोचत। अब वह सुबह वहां जाकर कौवे की निंदा करती हुई कहने लगी। निर्भत्स्यन्ति की उसकी निंदा करती हुई प्रवोचत कहने लगी। भो नीच काकः, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुलम मूल्यम प्रच, मेरे चावल का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम तत्कृते सोपानम उतारयामी। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य, कहो तो बताओ। स्वर्णमय, स्वर्ण सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी। तो गर्वित्या बालिकया प्रोक्तम, अब घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमेन सोपानेम अहम आगच्छामि, कि सोने की सीढ़ी से मैं आऊंगी। परंतु स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्णकाकः ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने ही अकार्यत, सुनहरे कौवे ने उसके लिए भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, वापस लौटने के समय, स्वर्ण काकेन, सुनहरे कौवे ने, कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः, कि सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा, लोभ से वह भ्रतमाम मंजुषाम कृतवती, उसने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहम आगत्य, घर आकर सा तर्षिता, उसने तृष्णावश लोभ से जो यावत भरी मंजुषाम उद्घाट्यति, जब उसने जो पेटी थी उसको खोला, तावत तस्याम, तब उसमें भीषणः कृष्ण सर्पः विलोकितः, तब उसने उसमें भयानक काले सांप देखे। लुब्धया बालिकया, जो लोभी बाल लड़की थी, लोभस्य फलम प्राप्तम, उसने लोभ का फल प्राप्त किया। तदनंतरम, उसके बाद सा लोभम परित्यज्यत, और उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। परित्यज्यत मतलब छोड़ना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, और इस चैप्टर को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा और अर्थ को ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले प्रश्न आसानी से आप कर पाएँ।